आप भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आपको नहीं पता है कि आपकी वैनिटी में कौन से स्प्रेज होने चाहिए, आज मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, जिससे कि आपको सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मेकअप हमेशा फाउंडेशन कंसीलर्स तक ही सीमित नहीं रहता है। हम जो स्प्रेज यूज करते हैं मेकअप में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ स्प्रेज हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करते हैं, कुछ स्प्रेज हमारे फेस को, स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्प्रेज हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। सबसे पहला स्प्रे जो यूज होता है मेकअप में, वो होता है हमारा टोनर। मैं जितनी भी चीजें आपको बताऊंगी, सब कुछ अच्छे से नोट डाउन करना है, अच्छे से एक बुक बनानी है, उसमें सारी चीजों को नोट डाउन करते रहना ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहला स्प्रे कौन सा होता है? हमारा टोनर होता है, जो हमारे फेस को टाइटन अप करता है, हमारे ओपन पोर्स को क्लोज करता है, जिसके अंदर हमारे मेकअप ना जाए। ठीक है, इसको अच्छे से लॉक करता है ताकि आपके फेस के अंदर कोई भी मेकअप पार्टिकल्स ना जाए, उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट स्प्रे आता है प्राइमर स्प्रे या तो मिस्ट स्प्रे, जो कि बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होता है। हम मोस्टली ड्राई स्किन पे यूज करते हैं। ज्यादातर ड्राई स्किन वाले जो होते हैं, उनके फेस पे बहुत सारे फ्लेकीनेस आते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है उनकी स्किन। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें अपने स्किन को स्मूथ रखने के लिए मिस्ट स्प्रे यूज करना होता है बीच बीच में, या फिर हमें प्राइमर ऐसा यूज करना है जो कि बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड है। जैसे कि यहाँ पे मैं हिरालीडोरा का आपको बता रही हूँ, ये प्राइमर है। ठीक है, इसमें मिस्ट भी है और प्राइमर भी है, तो या ये यूज कर सकते हो। प्राइमर स्प्रे और मिस्ट स्प्रे हमारे मेकअप में हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारा स्किन बहुत ज्यादा स्मूथली ग्लेड करता है मेकअप के साथ। ठीक है, हमारे जो शाइन होती है मेकअप की, वो जाती नहीं है। ठीक है, अगर हम ड्राई स्किन पर डायरेक्टली सारा ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं बिना किसी हाइड्रेशन के, तो हमारा जो मेकअप है वो क्रैक होने लगता है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्प्रे रखना है अपने पास, मिस्ट स्प्रे या तो प्राइमर स्प्रे। ठीक है, अब आता है हमारा मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हमारी स्किन ड्राई होती है। मेकअप में ये पाउडर को मेल्ट करता है, साथ ही हमारे स्किन को बहुत ज्यादा स्मूथ एंड अगर कोई भी अनइवन पैचेस है तो इसको स्प्रे करने के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से अगर ब्लेंड करते हो तो वो भी ब्लेंड हो जाता है बहुत ही इजीली। एंड सेकंड होता है हमारे स्किन पे नेचुरल फिनिश लाना। एंड थर्ड होता है हमारी स्किन में जो भी पाउडर हम लोग यूज कर रहे हैं उसको बहुत ही लाइट फिनिश देना, उस पर कोई भी हार्श, जैसे हम बहुत ज्यादा बेकिंग कर लेते हैं तो पाउडर का फिनिश ज्यादा आता है, तो हम इसको स्प्रे कर लेंगे बाद में, तो पाउडर जो भी है वो इवनली ब्लेंड हो जाएगा। ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता है। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करेगा, नहीं। सिर्फ ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छा नेचुरल फिनिश देगा। ठीक है, या फिर आपके कोई भी पैचेस होंगे उसको अच्छे से मेल्ट करके ब्लेंड कर देगा, बट ये मेकअप फिक्सर नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेकअप स्प्रे, जो कि है मेकअप फिक्सर। ये एक्चुअली में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, ये हम मेकअप फिक्सर क्यों यूज करते हैं? मेकअप फिक्सर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे मेकअप को लॉक करना होता है, हम 10 to 12 आवर तक स्टे कराना होता है मेकअप को, तो हम मेकअप फिक्सर यूज करते हैं। मेकअप फिक्सर कभी भी मेकअप के बीच में यूज नहीं करेंगे, वरना ये एक बार यूज कर लिया, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर अगर फिर से अपने फेस पे लगाते हो, अगर आप सेटिंग स्प्रे समझ के मेकअप फिक्सर को यूज करोगे, तो आप अगर इसको टैपिंग करोगे ना जोर जोर से अपने फाउंडेशन को या किसी भी चीज को, तो ये उसके साथ हटा देगा, आपकी स्किन दिखने लगेगी। इसलिए आपको इसको सबसे लास्ट में यूज करना है, जब आपका मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। पाउडर के बाद हाइलाइटर हो गया, कॉन्टूर हो गया, ब्लश हो गया, उसके बाद जब आपका लास्ट स्टेप होता है वो होता है मेकअप फिक्सर। मैं यहाँ पे फिटमी का यूज करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। गर्मियों में बहुत ज्यादा टाइम तक लॉन्ग स्टे करता है, आपके स्वेट को ट्रांसफर प्रूफ बनाता है, आपके स्वेट को कंट्रोल करता है, मेकअप को ट्रांसफर प्रूफ बनाता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी में मेकअप को हिलने नहीं देता। अगर आप एक बिगनर है तो आपको इस वाले मेकअप फिक्सर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली भी है और बहुत ज्यादा अच्छा है। सिंपल वे में सारे चीजों को याद कैसे रखना है मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमारा क्या आता है, स्किन प्रेप। स्किन प्रेप में कौन सा स्प्रे यूज करेंगे? टोनर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मिस्ट। बहुत ही सिंपल चीजों में याद रखना है, कोई भी इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में याद रखना है। स्किन प्रेप होता है तो सबसे पहले हम टोनर यूज कर लेते हैं, फिर टोनर के बाद जब हम मॉइस्चराइजर यूज कर लेते हैं, तब हमें जब ऐसा लगता है कि हमारा स्किन अभी भी ड्राई लग रहा है, तब हम मिस्ट यूज कर लेते हैं। फिर आता है हमारा सेटिंग स्प्रे, जो कि हम मेकअप में बीच में यूज कर लेते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारा जो मेकअप है अनइवनली ब्लेंड हो रहा है, हमारे फेस में थोड़ा थोड़ा और ड्राइनेस आ रहा है, बहुत ज्यादा नेचुरल फिनिश नहीं आ रही है मेकअप में, तब हम यूज करते हैं सेटिंग स्प्रे। ठीक है, और फिर बाद में जब मेकअप को लॉक करना होता है, 10 to 12 आवर का स्टे देना होता है, तब हम क्या करते हैं,
अपना यूज करते हैं मेकअप फिक्सर। ठीक है, इतना इजीली आपको याद रखना है। जितने भी स्प्रेज मैंने आप लोगों को बताई ये सब आपको अकॉर्डिंग टू स्किन यूज करना है। ठीक है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कैसे यूज करना है वो मैं बता देती हूँ। देखो, अगर आपको टोनर तो मैंने बता दिया है, रोज वाटर ही होता है, सिंपल। ठीक है, तो आप इसको कोई भी कॉम्बिनेशन स्किन हो, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आता है हमारा मिस्ट, जो कि हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ऑयली है तो ऑयली वाला यूज करेंगे और ड्राई है तो ड्राई वाला यूज करेंगे। ड्राई वाले में क्या होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, और ऑयली में थोड़ा ऑयल कंट्रोल होगा, मैट होगा। ठीक है, मिस्ट की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, जब हम ऑयली स्किन पे वर्क करते हैं तब हमें जरूरत नहीं होती है। और हमारा सेटिंग स्प्रे जो कि ज्यादा हाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा हाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए जब हम ऑयली स्किन पे काम करते हैं। तो ऑयल, अगर आपको लग रहा है कि हमें ऑयल कंट्रोल करना है, ऑयल निकल रहा है फेस पे, तब हम क्या करते हैं, ऐसा सेटिंग स्प्रे यूज करते हैं जो कि हमारे ऑयल को कंट्रोल करे। ठीक है, फिर हमारा जो मेकअप फिक्सर आता है ये है हमारा ऑयली के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मैट फिनिश है। तो हम ड्राई के लिए कैसा यूज करेंगे, हाइड्रेशन वाला। ठीक है, तो आपके मेकअप को ग्लो भी देगा और साथ में लॉक भी करेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे कमेंट में जाके लिखो स्प्रे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे आने वाले जितने भी मेकअप कोर्सेज हैं उन सारे आप ऐड हो सको और आप भी वीडियोस देख सको और मेकअप सीख सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ और नई नॉलेज के साथ। बाय बाय।